प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। अपना प्रसंग चल रहा है कि यदि हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो जो आगे बढ़ चुके हैं उनका पीछा करो, उनको अपना आदर्श मानो। उन्होंने जो किया है वो तुम करो, वो जो कहें वह तुम करो, वो जो देखें तुम देखो, वो जो सुने वो तुम सुनो, वो जो बोलें तुम बोलो, वो जिस रास्ते पर चले उस रास्ते पर चलो। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता ना था, ना है, ना रहेगा। दुनिया में कोई रास्ता स्वयंभू नहीं होता। लोग श्रद्धा के वशीभूत होकर भगवान को स्वयंभू कहते हैं, लेकिन उनका भी जब इतिहास उठाते हैं तो वे भी रकील के फकीर निकलते हैं। वे भी उसी मार्ग पर चलते हैं जिस मार्ग पर अनादिकाल से महान लोग चलते आए। तीर्थंकरों ने कोई नया मार्ग नहीं चुना, वही चुना है जो उनके पहले उनके पूर्वज चुन गए। कोई व्यक्ति कहे कि मैं अपने रास्ते अलग बना लूंगा, है ही नहीं। जितने रास्ते पर कोई नहीं चलता है वे रास्ते नहीं होते हैं, वे मन चलों के लिए मन की चंचलता होती है। रास्ते पर उनके रास्ते होते ही नहीं है, वे तो विक्षिप्त कहलाते हैं। विक्षिप्त का कोई रास्ता नहीं होता। पागलों के रास्ते नहीं होते, शराबी जुआड़ी पापियों के रास्ते नहीं होते। रास्ते होते हैं धर्मात्माओं के, रास्ते होते हैं सज्जन पुरुषों के। और जो सज्जन पुरुष होता है वो नियम से किसी ना किसी के पीछे चलता है और पीछे अपना कोई ऐसा चिन्ह छोड़ जाता है कि उसके पीछे दुनिया चलती है। सज्जन पुरुष जहां से निकल जाएं वही सच्चा मार्ग है, नीति है। येन गतः सज्जना सपंथा, जिस मार्ग से सज्जन लोग गए हों समझ लेना वही सच्चा मार्ग है, और जिस मार्ग पर कोई नहीं गया हो समझ लेना वो खोटा मार्ग है, भटकाने वाला मार्ग है। तो हमें सबसे पहले एक निर्णय करना है जिंदगी में कि हम किस प्रकार की सफलता चाहते हैं। हमारी सफलता का उद्देश्य क्या है? हम धन में सफल होना चाहते हैं या धर्म में सफल होना चाहते हैं? हम लोग देखो साधु बने हैं, हम लोग धर्म में सफल होना चाहते हैं। हमारा एक ही उद्देश्य है, जो हमसे पहले सफल हो गए हैं हम उनके पीछे चलते हैं। हमें कुछ मालूम नहीं है कि धर्म का ये रास्ता कहाँ जाता है। मन में भाव आया कि मुझे धर्मात्मा बनना है और हमें धर्म की ऊंचाई छूना है, तो जिनवाणी ने एक ही बात कही, तुम धर्मात्माओं के पीछे चल जाओ। तुम अपनी आंख से मत देखना, आगम की आंख से देखना। आगम चक्षु साहू, अपनी आंख बंद कर लो। जो सामने उस मार्ग पर बढ़ चुके हैं उनकी आंखों से देखो, वो जो कहें उस रास्ते पे चल जाओ।
और जिनके पीछे हम चलते हैं उनके लिए हम 3 बार स्मरण करते हैं, उनको नमस्कार करते हैं, उनकी वंदना करते हैं, उनके हम दोष नहीं गुण देखते हैं। पहली बात तो दोष उनमें है ही नहीं, पर देखने का मन भी नहीं है, कोई दिखावे भी तो नहीं है। मैंने कल परसों कहा था कि जिस व्यक्ति को तुम अपना महान मानते हो उसमें कभी दोष देखने की बात मत करना। यदि तुम्हारा मन कहे भी कि ये गलत कर रहे हैं तो यही सोचना जो मेरा महान है वो कभी गलत कर ही नहीं सकता, और जो गलत करता है वो मेरा महान हो नहीं सकता। सीधा सा सिद्धांत। मेरा भगवान है तो मेरा भगवान गलत नहीं हो सकता, क्योंकि मेरा भगवान है, और जो गलत है वो मेरा भगवान हो ही नहीं सकता। जो गुरु है वो गलत होता नहीं, और जो गलत है वो मेरा गुरु होता नहीं। ऐसा विश्वास अपनी आत्मा के ऊपर होना चाहिए। सबसे बड़ा संदेह तो हम खुद अपने आप पे करते हैं, दुनिया अपन पे संदेह नहीं करती। हमें खुद अपने आप पर संदेह है कि मेरा निर्णय सही है कि नहीं, मैंने जो सोचा है, जिस रास्ते पे चल रहा हूं, ये सही है कि नहीं। इसलिए जैन दर्शन ने सबसे पहले कहा, पहले तुम निसंकित हो जाओ। जिसके लिए तुमने जिंदगी समर्पित कर दी है उसके संबंध में शंका मत करना। सबसे बड़ी बात, निसंकित हो जाना सफलता की सबसे बड़ी निशानी है। महाराज चूक जाए तो संभावना है, लेकिन चूकने के पहले तुम्हें संदेह तो निकालना ही पड़ेगा। यदि तुम गाड़ी में भी बैठते हो, तुम्हें एक भय आ जाए रास्ते में पंचर हो जाए तो गारंटी दो वो तो नहीं मिलेगी। लेकिन हजारों गाड़ी बिना पंचर किए हुए निकल जाती हैं, अब तुम्हारी ही पंचर होना होगी तो। कई लोग बड़े परेशान होते, बोले महाराज जी हम विश्वास भी कर लें लेकिन दुर्घटना को कौन नकारेगा, दुर्घटना का बीमा कौन करेगा, दुर्घटना की गारंटी कौन लेता है, कोई नहीं लेगा। दुर्घटना की कोई गारंटी नहीं लेता। बस यही गारंटी है कि दिन भर में यहां से 100 गाड़ियां निकली, 99 गाड़ियां सकुशल निकल जाना ही प्रमाण पत्र है। अब एक गाड़ी का एक्सीडेंट को देख करके 99 गाड़ियों को नहीं रोका जा सकता। रास्ते में चलते 100 गाड़ियों में से एक गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, 100 सकुशल निकल गई, तो हमें 99 का अनुकरण करना चाहिए कि एक का है? और 99 का। अब एक के पीछे बैठे रहो तो बैठ जाओ। सारी दुनिया में यही है, चाहे आपका रास्ता हो, हमारा धर्म मार्ग में भी यही है, पूजा में भी यही है, अभिषेक में भी यही, सब में। दुनिया का आज तक कोई कॉलेज ऐसा नहीं है जो ये गारंटी ले कि मेरे कॉलेज में पढ़ने वाला विद्यार्थी कभी फेल नहीं होगा। ये गारंटी कोई कॉलेज नहीं लेता। कोई डॉक्टर ये नहीं कह सकता कि मेरी टेबल पर आज तक कोई मरीज मरा नहीं, ये तो कह दे लेकिन मरेगा नहीं, नहीं कह सकता, कोई नहीं कह सकता। कितना ही बड़ा विज्ञान क्यों ना हो, इतनी सावधानी रखता है, सब कुछ रहता है, लेकिन वो भी कहता है कि नहीं, दुर्घटना हो सकती है। कल्पना चावला जब अंतरिक्ष की यात्रा के लिए गई, पूरे सैटेलाइट लगे, विज्ञान कहता है विश्वास से सकुशल आ जाएगी, थोड़े से उतरने के बाद थोड़ी नीचे आके क्रैश हो गए, मर गए। कई लोग पूरी यात्रा कराते हैं, घर के दरवाजे पे गाड़ी से उतर रहे थे, एक घटना घटी, कम से कम वो 1000 किलोमीटर की यात्रा करके आए गाड़ी से, कहीं कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। ठीक घर के सामने गाड़ी खड़ी की, फाटक खोला, उतरे, उसी समय एक मोटरसाइकिल तेजी से आई,
धक्का मारा ऑन द स्पॉट। अब इसको क्या करोगे? हजारों किलोमीटर की यात्रा में कुछ नहीं हुआ, सकुशल आ गए, घर के दरवाजे मरण प्राप्त हो गए। कौन नकार सकता है? कौन दुनिया की शक्ति है जो नकार सके? ऐसे ही महानुभाव धर्म में होता है। धर्म में 100 लोग धर्म करते हैं, एक फेल हो जाता है, 99 पास हो गए। एक कह रहा है कि आपने तो कहा था कि अभिषेक कर लो, शांतिधारा कर लो, सब ठीक हो जाएगा, मेरा तो काम हुआ ही नहीं। और 99 कह रहा है साहब मेरा तो काम हो गया, अब मैं उस शांति धारा पर 99 की सफलता देखकर विश्वास करूं या एक की विफलता देखकर विश्वास हटा लूं? 99 की देख। हजारों मुनि महाराज बनते हैं, कोई एक फेल भी हो जाता है, लेकिन फिर भी साधु भेष तो साधु भेष ही रहेगा। साधु के भेष में रावण पहुंच गया हमारी विदेही के पास, पहुंच गया, बुरे भाव से पहुंचा, लेकिन आज तक साधु भेष की पूज्यता है तो है और रहेगी, क्योंकि रास्ता कोई दूसरा है ही नहीं ना। इसलिए हमेशा एक ध्यान रखना चाहिए, अपनी विफलता होने पर कभी धर्म से डिगना नहीं है। हमारी विफलता हो सकती है, धर्म बुरा नहीं हो सकता। रामचंद्र जी अपनी जिंदगी में बहुत बार संकट उठाए उन्होंने, और सारे संकट उन्होंने धर्म के कारण उठाए। यदि वे अधर्म का सहारा ले लेते तो रामचंद्र जी पर एक भी संकट नहीं आता। रावण की जिंदगी में कभी संकट नहीं आया, और रामचंद्र जी की जिंदगी के संकटों को अपन गिन नहीं पा रहे। रावण की जिंदगी में कहीं संकट नहीं है, पूरी जिंदगी में कभी संकट नहीं आया, कभी उसका वनवास नहीं हुआ, कभी किसी ने राज्य नहीं छीना, कभी भी उसकी पत्नी का अपहरण नहीं हुआ, कभी भी उसके भाई को कोई धूल भी नहीं फेंक पाया। संसार में सबसे ज्यादा सुखी आत्मा रही है तो रावण, जिसके जीवन में कभी कोई कष्ट नाम की चीज ही नहीं। धन की पौवारा, सोने की लंका, शक्ति ऐसी, रूप बदलने की शक्ति, आकाश में चलने की शक्ति, विद्याधर, ऐसी शक्तियां रूप बदल दे, तुम देख ही नहीं पाओ कहां, ऐसी अलौकिक शक्ति। ये शक्तियां सब रामचंद्र जी के पास नहीं थी। अयोध्या सोने की नहीं थी, रामचंद्र जी के पास रूप बदलने की शक्ति नहीं थी, भूमि गोचरी थे। और संकट तो अपन सबको मालूम है कि हमारे महापुरुष रामचंद्र जी के जीवन में कितना संकट आया। और सबसे गजब की चीज तो यह है, रामचंद्र जी से जिसके संबंध जुड़े वे सब संकट में। अब देखो, रामचंद्र जी को माता ने जन्म दिया, बेचारी वो कौशल्या रोती रह गई। पिता का स्थिति सबको मालूम है। अयोध्या के अंदर, पूरी अयोध्या में सबसे ज्यादा दुखी परिवार कौन था? हमारे प्रभु आदर्श रामचंद्र जी का सबसे ज्यादा दुखी परिवार। पूरी अयोध्या के अंदर सबसे ज्यादा दुखी परिवार था। तीनों माताएं देखो क्या स्थिति में चली गई। रामचंद्र जी जिस घर में जन्म लिया, जिस कूख से जन्म लिया, वो माता भी वैधव्य को प्राप्त हो गई, दशरथ को मरण प्राप्त करना पड़ा। कैसी मां रो रही है, कैसी मां को विधवा हो गई, कैसे मां का सुहाग छिन गया। रामचंद्र जी की मां, पिता का मरण कैसा हुआ, हमारे महापुरुष के पिताश्री। पूरी अयोध्या का सबसे ज्यादा अयोध्या में उस घर में चीत्कारें थी। कितनी बड़ी बात।
बेचारी विदेही का विवाह सीता के रामचंद्र जी के साथ हुआ, घर में थोड़े दिन ही तो नहीं रह पाए। वनवास के कष्ट, अपहरण हो रहा, रावण की यातनाएं, लखन भैया के हाल चाल तो आप सबको मालूम ही है। क्या मामला है। और रावण के देखो, धर्मात्मा नहीं था लेकिन कुछ नहीं, कोई उसको राज्य से नहीं निकाल पाया। कोई उसकी पत्नी पर आंख भी नहीं उठा पाया, मंदोदरी पर कोई आंख भी नहीं उठा पाया। रावण के भाई को कुछ नहीं कर पाया, उसी ने भली लात मार दी, वो बात अलग है, कोई कुछ नहीं कर पाया। अब बताओ, इन दोनों में से मैं इसलिए थोड़ा परीक्षा ले रहा हूं कि तुम्हें कौन सा जीवन चाहिए। हमारे रामचंद्र जी का जीवन कष्टों में, उनके साथ जो जुड़ेगा उनको वो भी कष्टों में, और रावण भी सुखी और रावण के साथ जो जुड़ेगा वो सुखी। अब आपका फैसला बताओ, आप किसकी संगति में जाना चाहते हैं। देख लो भाई, मैंने हिसाब किताब बराबर कर दिया, बाद में नहीं कहना। हाँ, बाद में तुम बोलो, मैंने स्पष्ट कह दिया, जो कुछ है सब खुलासा है एकदम, सब पूरी रामायण खुली हुई पड़ी है, कहीं भी से बाँच लो। रामचंद्र जी के कष्टों का कथा सुनते सुनते रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उनके कष्टों की स्थितियां देखकर पढ़ते पढ़ते आंखें झलझला आती हैं। अपन जब रामायण पढ़ते हैं, रामचंद्र जी का जीवन पढ़ते हैं, कई बार पूरा शरीर में एक रोमांच हो जाता है, आंखें झलझला आती हैं। उनका चरित्र सुनाते सुनाते गला भर जाता है जब उनकी यातनाएं देखो। और रावण का देख करके गुस्सा आने लग जाता है, इस पापी को इतना, इस पापी के लिए इतना। बहुत सारे लोग यही कहते हैं, महाराज इस क्या है ये युग, जो धर्मात्मा है वे तो परेशान है और पापी जो है वो गुलछर्रे उड़ा रहे हैं। मैंने कहा ये नई नीति नहीं, ये तो चौथे काल में भी यही था। हाँ, ये कोई नई नीति नहीं है, ये कोई नए नियम नहीं है। धर्मात्मा सदा दुखी रहा है, रहेगा, और पापी सदा सुखी रहा है, रहेगा। स्पष्ट खुलासा। आप लोग रामायण देखी या नहीं देखी हो, रामचंद्र जी का युग तुम्हें समझ में आवे या नहीं आवे, लेकिन आप लोग पिक्चर तो देखते ही होंगे, देखते ना। उसमें सबसे ज्यादा दुर्दशा किसकी होती है? खलनायक की के हीरो की। ऐसी दुर्दशा करते हैं कि देखने वालों को भी रोना आ जाता है। और जो खलनायक होता है उसके ठाठ देखो। पिक्चर की अंत की बात नहीं कह रहा हूं, शुरुआत की बात कह रहा हूं। यानी 3 घंटे की पिक्चर में 2 घंटे 55 मिनट तो खलनायक का राज चलता है, उसकी तूतू बोलती है। और अंत के जो 5 मिनट होते हैं, बस वहां खलनायक पराजित हो जाता है और हीरो जीत जाता है। और यही स्थिति में जो तुम्हारी पिक्चर है, यही तो मेरी रामायण है, यही रामायण है, यही पारसनाथ पुराण है। 10 भव तक कमठ की हाल देखो क्या है। 10 भव तक कमठ का ही भी कष्टों में नहीं गया। 10 भव तक कमठ पारसनाथ को ही दुख देता रहा। पापी है, इतना बड़ा पाप उसने किया है, फिर भी उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाए। 12 मन की सिला के नीचे दब के किसको मरना पड़ा? पारसनाथ। अजगर बनकर के उसने खाया, शेर बनकर खाया, शेर का कुछ नहीं बिगड़ा, शेर बनकर मुनराज को खा गया कमठ का जीव। 10 भव में एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि जहां पारसनाथ जीत रहे हो।
और पारसनाथ ने उसको पछाड़ दिया। पता नहीं ये प्रकृति के कैसे नियम हैं, ये पुराणों में कैसे नियम बने हैं, कैसा ये परमात्मा के दरबार में ये कैसी कथाएं लिखी गई, कैसा होता है, क्या होता है। पहले तो मैं इस पर विश्वास ज्यादा नहीं करता था, लेकिन जब आज के आधुनिक पिक्चरों के यही हाल है तो मैंने कहा सब सही है। 99 पिक्चरें जो होती हैं खलनायक को उठाएंगे, हीरो की दुर्दशा कराएंगे, अंत में पराजित करेंगे। इन पिक्चरों की स्टोरियां समझ करके लगने लगा रामायण सही है। वहां भी यही हुआ, पुराणों की कथाएं पढ़ करके यही लगा। जितनी पुराणों की कथाएं देखी हमने, सब में धर्मात्मा को कष्टों की दरिया में से निकाला गया। चाहे मैना सुंदरी हो, बोलो कोड़ीपति के साथ विवाह करा दिया, चाहे वो जितनी भी कथाएं जो लिखी आज तक, हर कथा में धर्मात्मा पिट रहा है, धर्मात्मा रो रहा है, धर्मात्मा दुखी है, धर्मात्मा दर दर की ठोकरें खा रहा है। एक भी धर्मात्मा ऐसा नहीं है जो धर्मात्मा ठोकरें नहीं खा रहा हो। मुझे तो लगता है कि आप लोगों को भी मन में भी, अच्छा मैं एक बात पूछता हूं, आपको कौन सी चीज पसंद है? बहुत गर्मी लग रही हो और तुम्हारा गुरु महाराज बढ़िया एसी कूलर में बैठे हो, सब तरफ की सुख सुविधा एसी कमरे में, और एक महाराज छत पर बैठ करके दोपहरी में ध्यान कर रहे हो, तपस्या, बिल्कुल कड़ाके की धूप है, 48 टेम्परेचर से ऊपर मान लो है, समझना। आप कौन से गुरु को पसंद करेंगे? जल्दी बोल दो। इसका अर्थ है कि तुम मुझे सुखी देखना नहीं चाहते। तुम्हें वही महाराज पसंद आएगा जो धूप में बैठकर ध्यान में बैठा है, तपस्या कर रहा है, लू लग रही है, तप रहा है। तुम्हारी दोनों में से जब श्रद्धा की बात आएगी तो वहां माथा झुकेगा, और यहां झुक भी रहा होगा तो आप नहीं झुकाओगे। क्या आपकी मनसा क्या है ये बताओ। यानी अपने गुरु को जितने कष्टों में देखोगे तुम्हारी श्रद्धा बढ़ेगी, और जितने हम सुख सुविधा में जाएंगे उतनी श्रद्धा। और तुम्हें खुद मालूम है कि धूप में कष्ट है, धूप तेज है, लेकिन तुम्हें गर्व होता है, श्रद्धा जागती, ओहो मेरे महाराज धूप में बैठे। यानी संसार का नेचर भी यही है कि उसे पसंद करता है जो ज्यादा कष्टों में हो, उसे ही पसंद करेगा। जो कम कष्ट वाले हों उनको कम पसंद करते हैं। तो अब हमें आपकी पसंद यदि निकालना है तो हमें कष्ट सहन करना पड़ेंगे। या तो आप लोग अपनी पसंद बदलें तो कुछ थोड़ा बहुत सुख हमें मिल जाए, हाँ थोड़ा मैं भी एसी फेसी में बैठ जाऊं, है ना, थोड़ा सा आप लोग अपनी पसंद बदल दो। यदि आप गुरु को सुखी देखना चाहते हो तो अपनी पसंद बदलो। ये तो बताओ पहले, मैं मनुष्य हूं क्या पाषाण का हूं? बोलो ना जल्दी। है, हमें भी गर्मी लगती है कि नहीं लगती है? तो थोड़ी तुम लोग अपनी पसंद बदल दो, मैं थोड़ा सुख में एसी कूलर में बैठ जाऊं, अच्छे से ठंडी हवा लूं। तुम्हारी पसंद बदल दो। तुम्हारी पसंद बदलते ही मुझे थोड़ा सुख मिल जाएगा दोपहरी में 48 टेम्परेचर पर। और नहीं बदलोगे तो फिर मैं नहीं लगाऊंगा, चिंता मत करना। मैं न कूलर लगाऊंगा, लगाता भी नहीं हूं, पंखा भी नहीं, कूलर भी नहीं, सब कुछ तुम्हारा। अब मैं तुम्हारी पसंद के ऊपर है मेरा सुख और मेरा कष्ट।
मैंने तो अपनी गेंद आपके पालने में फेंक दी। मेरे लिए सुख देना चाहते हो तो पसंद बदलो, नहीं तो मैं तो दुख तो उठा ही रहा हूं। तपस्या कर ही रहा हूं, साधना कर ही रहा हूं। क्या है ये मामला? क्या तुम गुरु के दुश्मन हो जो गुरु को सुख नहीं देखना चाहते? बहुत बड़ा रहस्य मान हुआ। यही धर्म है। तुम गुरु को कष्ट में नहीं देख रहे हो, देखना चाहते हो। तुम्हारी ये गर्व है कि ऐसे कष्टों में भी हमारे मुनिराज धर्म में डिगे थे, अडिग हैं, धर्म में डटे हुए। ये है गौरव, ये है गरिमा। आपकी मां, जब जन्म देने वाली मां, आप कहें कि मां बहुत गर्मी लग रही है, तो वो कहेगी भाई कूलर चालू कर ले, एसी चालू कर ले, पंखा चालू कर ले। और हमारी मां कौन सी है? जिनवाणी, शास्त्र, धर्म। मैं कहूं कि मां बहुत गर्मी पड़ रही है, तो वो कहेंगे किसी पहाड़ के ऊपर दोपहरिया। उल्टा देखो, मां दोनों है। तुम्हारी मां कहेगी बेटा गर्मी बहुत है, कूलर में बैठ जा, एसी में बैठ जा। और हमारी मां कहेगी बेटा गर्मी ज्यादा पड़े तो पहाड़ के ऊपर बैठ जा, खुली छत पर। अंतर समझो कितना। दोनों मां हैं, दोनों माताएं। साधु की मां कहती है गर्मी पड़े तो दोपहरिया छत के ऊपर बैठ, पहाड़ के ऊपर बैठ, धूप में बैठ। और तुम्हारी जन्म देने वाली मां कहती है बेटा बाहर मत निकलना, लू लग जाएगी, यहीं बैठ, कूलर में बैठ, एसी में। दोनों को दुनिया मां कहती है। दोनों में से कौन सी मां अच्छी है? हैं? मेरी मां बोलो ना तुम। हाँ, मेरी मां अच्छी है। अब देखना, तुमने अच्छा कहा है। अब मैं लौट कर कहता हूं, है भगवान इन्होंने मेरी मां अच्छी कही, इन सबकी मां ऐसे ही हो जाए। तुम्हारी मां भी ऐसे ही हो जाए कि तुम्हें जब गर्मी लगे तो क्या छत पे बैठ। हाँ, ध्यान रखना, झगड़ा कर लोगे कि ये मेरी मां है कि दुश्मन है। हम लोग नहीं करते। देखना हम लोग क्या सोचते हैं। जब मां चिन्वाणी, मां शास्त्र हमें कष्टों का मार्ग बताते हैं, साधना तपस्या बताते हैं, तब हम उसको प्रणाम करते हैं, ये सोच के ओहो मेरी मां को मेरे ऊपर कितना विश्वास है कि ये धूप में भी बैठ जाएगा तो भी तपस्या से डिगेगा नहीं। और दुनिया को दिखा देंगे कि मेरा बेटा इतने कष्टों में भी धर्म नहीं छोड़ता है। बहुत गर्व होता है, आनंद आता है। यही तो स्थिति बनती है रामचंद्र जी। रामचंद्र जी कैकेयी के पैर पड़ने पहुंच गए, सर्वनाश करने वाली। लक्ष्मण कहते भैया क्या कर रहे हो, आप पागल हो गए हो? जिसने हमारा सर्वनाश कर दिया उसके पैर पड़ोगे? बोले नहीं लक्ष्मण, तुम नहीं समझ पाओगे। माता कैकेयी ने सर्वनाश नहीं किया है, हमें जगत में प्रसिद्ध होने का मौका दिया है। हमें दुनिया में दिखाया और कहा भी। मंथरा ने जब कहा कैकेयी से कि तुम जो वरदान मांगोगी कि रामचंद्र जी को वनवास दे दो और भरत को राज्य दे दो, तो क्या दशरथ मान जाएंगे? रामचंद्र जी को इतना चाहते। तो कैकेयी कहती है दशरथ को, हे मंथरा तू मेरे पति को नहीं जानती, वो मुकर ही नहीं सकती। बोले क्यों? क्योंकि मैं दशरथ को जानती हूं, वो मेरे पति हैं।
अपनी जिंदगी समाप्त कर सकते हैं, सारी दुनिया मिटा सकते हैं, लेकिन वे कभी धर्म से नहीं डिगेंगे, ये मैं पति को जानती हूं। अब कितना बड़ा विश्वास देखो, धर्म से नहीं डिगेंगे मेरे पति, सब कुछ मिटा सकते हैं, मिट सकते हैं, मेरा पति धर्म से नहीं डिगेगा। क्योंकि तू नहीं समझती है मेरे पति को। क्या कहती है, मंत्रा कहती है, ऐसा तो पति देखा ही नहीं मैंने, जो रामचंद्र जी जैसे को वनवास भेज सकता है। बोले सब कर सकते हैं। अच्छा चलो, राम दशरथ मान भी जाएं तो क्या रामचंद्र जी मान जाएंगे? रामचंद्र जी मान जाएंगे? वे प्रथम बेटे हैं, राजगद्दी के अधिकारी हैं, क्या वो वनवास चले जाएंगे कि तलवार उठा लेंगे? तब कैकेयी का विश्वास देखो, रिमंत्रा तू दासी ही है, मुझे अपने भरत के बेटे पर विश्वास नहीं है, लेकिन मुझे रामचंद्र जी पर विश्वास है कि वो 1 मिनट की भी देरी नहीं करेंगे और वनवास चले जाएंगे। 1 मिनट सोचेंगे भी नहीं, हमें बोलना ही नहीं पड़ेगा और वे वनवास चले जाएंगे। मुझे राम पर विश्वास है। सूरज पश्चिम से उग सकता है, लेकिन रामचंद्र जी कभी माता पिता की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते। कितना विश्वास था, कितना विश्वास था। यदि रामचंद्र जी के धर्म पर इतना विश्वास कैकेयी को नहीं होता तो कैकेयी ये वरदान मांगने वाली नहीं था, लेकिन रामचंद्र जी के धर्म पर विश्वास था कि मेरा बेटा डिगेगा नहीं, पक्का है। तो रामचंद्र जी यही तो कहते हैं, इस अयोध्या में यदि कोई मुझे धर्मात्मा मानता है तो उसका नाम है कैकेयी। गजब, अपनी सोच से बाहर है। इस पूरी अयोध्या के अंदर यदि कोई मुझे सच्चा धर्मात्मा मानता है तो वह है माता कैकेयी, मेरे जन्म देने वाली कौशल्या नहीं। कौशल्या मुझे धर्मात्मा नहीं मानती। तभी तो कौशल्या ने कहा, बेटा तू एक बात कर, तू भी कोई बेटा है, पिताजी से बोल दो नहीं जाना राज वनवास, जाओ। कौशल्या ने कहा था तू जिद कर ले, नहीं जाऊंगा राज। क्या कर लेंगे ये सब? यानी माता कौशल्या जान रही थी कि मैं कहूंगा तो मेरा बेटा जिद करके बैठ जाएगा। यानी माता कौशल्या मुझे नहीं जान रही है। जनकर जननी जान न पाई जिसको। सोच, बहुत दिखाने का प्रयास किया कौशल्या ने। 14 वर्ष का वनवास, तू 13 दिन में घूम के वापस आ जाना। लेकिन कैकेयी को विश्वास था कि सारी दुनिया डिग सकती है, लेकिन मेरा बेटा राम नहीं डिगेगा। ये मां राम सोच रहे हैं, अपन लोग नहीं। रामचंद्र जी का और कैकेयी का चरित्र अपन पढ़ते हैं तो अपन पे गुस्सा किस पे आता है? अपन को ऐसा लगता है कि अपने सामने होते तो एक झापड़ मार देते, क्योंकि अपन रामचंद्र जी के प्रति श्रद्धा से भरे हुए हैं। मात्र एक दुनिया में रामचंद्र जी थे जो ये घोषणा कर रहे हैं, संसार में यदि कोई मुझे धर्मात्मा मानता है तो वो है माता कैकेयी, जिसको अडिग विश्वास है कि रामचंद्र जी धर्म से नहीं डिगेंगे, जाएंगे। लोगों ने जब कैकेयी से कहा, कौशल्या ने, माता कौशल्या ने रामचंद्र जी से कहा है 13 वर्ष को 13 दिन मान के लौट के आ जाना। यदि कैकेयी, यदि रामचंद्र जी 13 दिन में लौट के आ गए तो फिर कैकेयी क्या बोलती है? माता कौशल्या नहीं, पिता दशरथ कहे
तो रामचंद्र जी अपने वचन से एक दिन पहले भी लौट के नहीं आएंगे, क्योंकि रामचंद्र जी को सारी दुनिया माता प्यारी नहीं है, पिता प्यारा नहीं है, मां धर्म प्यारा है। पिता प्यारा नहीं था रामचंद्र जी, नहीं तो पिता का तो निर्णय हो चुका था कि मैं वनवास जाऊंगा, पिता मर जाएंगे। उन्होंने कहा मरने तो पिताजी मर जाए, मां मर जाए, लेकिन धर्म को नहीं मरने दूंगा, धर्म को नहीं मरने दूंगा। सब कुछ उजड़ गया, सब कुछ हो गया, यहां तक कि जब लक्ष्मण शक्ति लगी तो रामचंद्र जी स्वयं मरने को तैयार हो गए। गजब! जिस समय रामचंद्र जी ने यह घोषणा की कि यदि प्रातःकाल लक्ष्मण जीवित नहीं हुआ तो उसकी चिता के साथ मैं भी जलूंगा, ऐसे दहल जाती है। इतना बड़ा शक्तिमान भी कर्म जीत गया, कर्म जीत गया, धर्म अभी हारा नहीं है, कर्म जीत गया, धर्मात्मा रो पड़ा। इतना कठोर हो गया कर्म, इतना कठोर हो गया कि रामचंद्र जी को स्वयं मरने का भाव करना पड़ा। देखो ये संसार कैसा है, ये खलनायक कैसा है, इस संसार की नीयत क्या है। इन चरित्रों को पढ़ करके बहुत विल पावर आता है। इन चरित्रों को पढ़ करके एक बहुत बड़ा पॉजिटिव सोच मिलता है। इन चरित्रों को पढ़ करके, इसलिए मैं सारी दुनिया से कहता हूं प्रथमानुग पढ़ो। अभी प्रसंग भी मैं यही कह रहा हूं कि तुम अकेले मत चलो, तुम्हारे आगे कौन गया है उसका जीवन पढ़ो। प्रथमानुग के बिना समय सार पढ़ने लगे, चरणानुग पढ़ने लगे, करणानुग पढ़ने लगे। बहुत सारे विद्वान, बहुत बड़े बड़े ज्ञानी हैं, इनका चरित्र, बहुत बड़े बड़े सिद्धांत के ज्ञाता लोग संयम नहीं लेते, सिद्धांत के गहन ज्ञाता हैं, व्रत लेने का भाव नहीं आता। समय सार अध्यात्म ग्रंथ को 108 बार पढ़ लिया, 12 व्रत लेने के भाव नहीं हो रहे, थोड़ा सा भी संयम लेने का भाव नहीं हो रहा है। चरणानुग के बहुत बड़े बड़े ज्ञाता, जो चर्या मुनि को भी पता नहीं है वो आपको पता है। मुनि की क्या चर्या होना चाहिए शायद मुनिराज को ही मालूम नहीं, लेकिन आप पंडितों को मालूम है। हाँ, थोड़ी सी गड़बड़ बराज और उसमें केकड़ी नंबर 1। आप वो तो देखो, अब नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार बदनामी हो जाए वो तो टाइटल तो रहेगा। अंजन चोर मोक्ष चला गया, लेकिन आज भी उसका नाम क्या है? मोक्ष चला गया, सिद्ध भगवान बन गया वो निरंजन, लेकिन फिर भी आज उसको अपन चोर के नाम से ही पुकारते। एक व्यक्ति के यहां जूते की दुकान थी, तो उनके दादाजी जूते की दुकान करते, तो वो जूते वाले कहलाते थे। वो मेरे पास आए, बोले महाराज जी आप जो कहो वो मैं करने को तैयार हूं। सब कार्य जो आप करोड़ रुपया दान करा लो, कोई यज्ञ विधान करा लो, सब, बस मेरे आगे दुनिया की पहचान जूते वाले के नाम से ये हटवा दो। पर कोई मुझे जूते वाला नहीं कहे। मैंने कही भैया तुम मुनि भी बनोगे तो भी लोग ये कह रहे हैं कौन बना मुनि। हाँ, कोई तुम महाराज भी बनोगे तो सारी दुनिया में पेपर में यही छपेगा, जूते वाले ने दीक्षा ली। बद से बदनाम बुरा होता है। एक कोई बुरा टाइटल व्यक्ति के पीछे लग जाए, पीढ़ी दर पीढ़ी भोगती है, पीढ़ी दर पीढ़ी भोगती है। उनके यहां मेरे हार हुए, क्योंकि जूते वाले की दुकान नहीं थी, दादाजी थे, तो सारे पेपरों में आया महाराज जी का हार आज जूते वालों के हुआ। अब
उन्होंने कहा मैं क्या करूं, वो आज भी परेशान है, वो टाइटल उनका हटता ही नहीं। एक बार कोई केकड़ी को टाइटल लग गया, अब तुम लाख दलीलें दो, वो टाइटल तो रहेगा। मुनि की चर्या मालूम नहीं है, मालूम है आपको चरणान योग के ज्ञाता हैं। केकड़ी में चरणान योग के ज्ञाता थे, मान लो, करणान योग के ज्ञाता, द्रव्यान योग के ज्ञाता, फिर भी संयम लेने का भाव नहीं आया, फिर भी चारित्र लेने का भाव नहीं आया। क्यों? मात्र एक कमी थी, एक कमी थी जो केकड़ी में थी, जो मैंने पहली बार आके कहा था कि यहां प्रथमान युग का ज्ञान नहीं है। प्रथमान युग की कथा कहानी पढ़ करके छोड़ देते हैं। मैंने सबसे पूछा कि प्रथमान युग आपने पढ़ा? किसी ने नहीं पढ़ा। केकड़ी के पंडितों को प्रथमान युग नहीं आता था। प्रथमान युग की कथाओं को वे चंपक की कहानी मानते हैं। प्रथमान युग की कथा का स्वाध्याय ही नहीं था किसी का। ये बहुत बड़ी भूल थी, और मेरा विश्वास है जो प्रथमान योग को पढ़ने के बाद फिर आने के अनुक पड़ेगा तो और कुछ ले पाए या नहीं ले पाए, लेकिन वो 12 व्रत लेकर के मरेगा। कथा सुनने वाला व्यक्ति कभी गलत मार्ग पर जा ही नहीं सकता, उसके गलत परिणाम नहीं हो सकते, क्योंकि कथा प्रैक्टिकल है। चरणान योग, करणान योग, द्रव्यान योग, ये सब थ्योरी है, ये कथनियां हैं, प्रैक्टिकल नहीं है। चरणान योग आपने शास्त्रों में पढ़ लिया, 28 मूल गुण ऐसे होते हैं, लेकिन 28 मूल गुण जो पालन करते हैं उनको उतार चढ़ाव होते हैं। 28 मूल के वर्णन में कहीं अतिचार का वर्णन नहीं आया, लेकिन मुनिराज जब उस पर चलते हैं तब पता चलता है कितने दोष लग रहे हैं, तब पता चलेगा। उनको देखो, क्या मूलाचार में देख रहे हो? 28 मूल गुण, जो 28 मूल गुण का पालन कर रहे हैं, इनकी चर्या देखो कि इनको जीवन में क्या क्या करना पड़ रहा है। हाँ, कैसी चर्या करना पड़ती है। अकेले तुमने तो 28 मूल गुण देख लिए कि 28, अरे 28 मूल गुण का पालन तो करो। रास्ते पर जब चलते हैं तब पता चलता है। कई परिस्थितियां आती है, अच्छी बुरी सब परिस्थितियां आती हैं। प्रथमान योग कथाएं पढ़े बिना, महापुरुषों को आगे किए बिना कोई आगे बढ़ रहा है तो वो अपनी जिंदगी में बहुत बड़ी रिस्क ले रहा है। चाहे द्रव्यान योग हो, चाहे करणान योग हो, चाहे चरणान योग हो, जो तुम पढ़ रहे हो पहले उसको खोजो, ये किसने ऐसा किया है। मान लो चरणान योग आपने पढ़ा, तो चरणान योग को पालन किसने किया? निर्दोष पालन बताओ। शास्त्रों में 28 मूल गुण का वर्णन निर्दोष लिखा है कि सदोष? बोल भाई अशोक, है 100%? कोई संदेह नहीं, बिल्कुल निर्दोष लिखा है। मुझे संसार में ऐसा मुनि बताओ जिसने ये निर्दोष 28 गुण पालन किए हो। एक का नाम बताओ, तीर्थंकरों को छोड़ देना। एक का नाम बताओ जिसने निर्दोष पालन किए हो। हाँ, झूठ मत बोलो। ऐसा कौन मुनि है जो प्रतिक्रमण नहीं करता हो? प्रतिक्रमण करना क्या बता रहा है? बोलो। पापेष्टेन दुरात्मना जड़धिया माया विना लोभिना राग द्वेष मलीमसेन मनसा दुष्कर्मयन निर्मितम। एक मुनि बताओ जो प्रतिक्रमण नहीं करता हो। और प्रतिक्रमण करना क्या बता रहा है? सीधी सी बात, कोई व्यक्ति खड़े होकर क्षमा मांग रहा है, इसका अर्थ क्या है? बोल दो ना सीधा। क्षमा बता रहा है कि हमसे कहीं ना कहीं गलती अबुद्धिपूर्वक सही
हुई तो है। क्षमा मांगना बता रहा है कि गलती हुई है, प्रतिक्रमण बता रहा है कि कहीं ना कहीं से दोष लगा है। अब बताओ ऐसे कौन मुनिराज हुए जिन्होंने अपनी जिंदगी में प्रतिक्रमण नहीं किया हो? कुंद कुंद। और ये भी सुन लो, शास्त्रों में सदोष वर्णन है नहीं, और जो मुनि प्रतिक्रमण करे नहीं वो निर्दोष मुनि है नहीं। चलो मैं आज से प्रतिक्रमण का त्याग करता हूं, क्योंकि प्रतिक्रमण करूंगा तो सदोष माना जाऊंगा। मैं अपने मुंह से अपने आप को अपराधी क्यों कहूं? अच्छा ये बताओ तुम लोग हमें क्या मानते हो, सदोष के निर्दोष? थोड़ा कम सुनता हूं। और आचार्य श्री को निर्दोष। तो ऐसा करूं फिर आज से मैं प्रतिक्रमण बंद करता हूं। आप सब लोग निर्दोष मानते हो। जब सारी दुनिया मुझे निर्दोष मान रही तो मैं पागल हूं अपने आप को दोषी को घोषणा करता फिर? कोई गवाह नहीं मिलेगा, कोई गवाह नहीं मिलेगा कि मैं सदोष हूं। जब कोई गवाह ही नहीं है, मान लीजिए आपने कोई केस किया और उसका कोई गवाह नहीं है, तो फिर तुम्हें दुनिया में कोतवाली में स्वयं जाना समझदारी है कि अलग रहना वो समझदारी है? कोई सबूत नहीं है तुम्हारे पास। अब ऐसा व्यक्ति जिसके पास कोई सबूत नहीं है तो ये समझदारी नहीं। अच्छे क्या है, जब सबूत नहीं है तो क्या बोला, आपके पास कोई सबूत नहीं है कि मैंने सदोष किया है, आप सब निर्दोष मानते हो, बोलो मैं प्रतिक्रमण का त्याग करता हूं। चलो हमारे मन में महाराज करना मत, थोड़ा वो हम ऊपर ऊपर से बोल रहे हैं, अंदर की बात दूसरी है। चलो कुंद कुंद भगवान, चलो उसमें मैं भी शामिल होता हूं। मेरी जिह्वा से कभी नहीं निकल सकता कि कुंद कुंद भगवान के मूल गुण सदोष थे। मैं तो नहीं बोलूंगा। आप लोगों की राय? बोल भाई शीतल, कुंद कुंद भगवान को सदोष मानूं कि निर्दोष है? और मैंने खुद सुना है कुंद कुंद भगवान के मुख से कि वो प्रतिक्रमण करते थे। कुंद कुंद भगवान प्रतिक्रमण करते थे कि नहीं? तुम लोगों को समझ में नहीं आता, बिना पैंदी के लोटे। मैंने पूछा कि कुंद कुंद भगवान के मूल गुण कैसे थे, निर्दोष? तो बताओ कुंद कुंद भगवान प्रतिक्रमण करते थे कि नहीं? 27 मूल गुण थे कि 28? बोलो ना, 28। और 28 में एक प्रतिक्रमण भी है। ओहो, क्या चिंतन करो रे महानुभाव, तत्व की चिंतन करो। सारा जगत कह रहा है मेरे गुरुराज निर्मल हैं, निर्दोष है, परम पवित्र हैं, गंगा जल के समान निर्मल हैं। और मुनिराज स्वयं बोल रहे हैं पापेष्टैन दुरात्मना जड़ दिया माया बिना लोभना। और सारी दुनिया क्या कह रही है? चलते फिरते सिद्धो सम। आहा, देखो तो तुम्हारा टाइटल तो देखो, चलते फिरते क्या मान लिया तुमने? सिद्ध। अरे महाराज नहीं है, चलते फिरते तीर्थ है, तीर्थ। इतनी बड़ी तुम्हारी सिद्ध क्या कहलाते भैया मालूम आपको? तीनों मल नहीं होते सिद्धों में, 9 कर्मल, द्रव्य कर्मल और भाव कर्म। ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्ममल वर्जित सिद्ध महंता। और तुम्हारे मुनिराज में तीनों मल हैं, फिर भी आपने क्या उपमा दे डाली? चलते फिरते सिद्ध हैं। और मुनिराज स्वयं प्रतिक्रमण कर रहे हैं। वे कह रहे हैं मैं पापिष्ट है न दुरात्मन जड़ दिया। इस रहस्य को निपटाओ, सत्य क्या है? सारा जगत सत्य है या महाराज सत्य है? सारा जगत कहता है कि मेरे महाराज के व्रत निर्दोष है, और महाराज स्वयं कह रहे हैं मेरा प्रतिक्रमण बता रहा है कि मैं सदोष हूं। अब इसमें से सत्य बताओ क्या है? सत्य एक होता है, सत्य दो नहीं होते।
कभी सत्य को दोनों तरफ मत बांटना। सत्य एक होता है। अब दोनों में से किसी एक का निर्णय करना है, सत्य क्या है। महाराज की कथन सत्य है या भक्त का कथन सत्य है? हिम्मत हो तो बोल के दिखाओ। है? इसका अर्थ है महाराज का वचन सत्य है, करो, स्वीकार करो। क्योंकि महाराज सत्य है, तुम्हारी हिम्मत कैसे कि महाराज झूठा बोल दे। यदि महाराज सत्य हैं तो स्पष्ट हो गया तुम्हारा गुरु सदोष है। और अब बोलो नहीं महाराज हम लोग सत्य हैं तो तुम्हारा गुरु झूठा है, झूठ बोलता है। सत्य क्या है? बहुत अंतर, बहुत रहस्य समझना है। इसी को बोलते प्रैक्टिकल। तुम श्रद्धा में हो, हम क्रिया में हैं। तुम्हें मात्र गुरु की ऊंचाई दिख रही है, तुम्हारी श्रद्धा की आंख है। श्रद्धा अंधी हो सकती है लेकिन क्रिया कभी अंधी नहीं होती। हमारी क्रिया है, प्रथमान योग क्रिया है, प्रथमान योग प्रैक्टिकल है। सारी दुनिया के सिद्धांतों में सही लिखा है चरणानुयोग में, लेकिन संसार का आज तक कोई मुनि नहीं हुआ जो प्रतिक्रमण किए बिना मोक्ष गया हो। कोई दुनिया में नहीं हुआ। तीर्थंकरों को भी भवांतर की अपेक्षा लो तो वो मुनिराज थे। एक भी मुनिराज बिना प्रतिक्रमण के मोक्ष जा ही नहीं सकते। बालो वा बुड्ढो वा पुनः ज्ञानो वा व्रत कभी सदोष ना थे, ना है, न रहेंगे। पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने तो महाव्रतों के अतिचार ही नहीं गिनाए। बोले महाव्रत और अतिचार लग ही नहीं सकते। अणुव्रत के अतिचार कह दिए। महाव्रतों के अतिचार पूरे तत्वार सूत्र में नहीं है। अतिचार है नहीं और प्रायश्चित का वर्णन है। अतिचार लगे नहीं और प्रायश्चित का वर्णन है, ये कैसी बात है? इसलिए प्रथमान योग यदि आप लोग पढ़ना शुरू करें, इन महापुरुषों की कथाएं शुरू करें, आप लोग को छोटा सा भी ज्ञान आगे बढ़ाएगा। बस इतना सा ध्यान जो हमने प्रवचन के प्रारंभ में कहा था, जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो उसके पहले उस रास्ते पर कौन चला है, बस उसकी स्टोरी पता करना है। कितने तुम ज्ञानी बन जाना, बिना अपना आदर्श बनाए बिना आगे मत बढ़ना। कहते हैं ना, बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता। गुरु बिन ज्ञान भेद बिन चोरी, होए ना होए थोड़ी ना थोड़ी। जिसका कोई गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। अब गुरु कई प्रकार के होते हैं। आप चाहते क्या है, किस रास्ते पे चलना चाहते, उसके पहले कौन गया है उस रास्ते पर, उसको पकड़ लो। बस उसके पैर पकड़ लेना। उसका पूरा, तुम्हारा भाई बेटे की जरूरत नहीं है, तुम्हारे आत्मा के तुम्हें स्वयं की पहचानने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे खुद के एड्रेस की जरूरत नहीं है, उसके एड्रेस की जरूरत है। उसको द्रव्य गुण पर्यायों से समझो, स्वयं को नहीं। तुम्हारा एड्रेस क्या है, तुम कौन हो, क्या हो, इस झगड़े में ज्यादा मत पड़ना अभी तुम। क्योंकि तुम्हारा स्वरूप तुम्हारे सामने ऐसा है जैसे तुम अपनी आंख से अपनी आंख नहीं देख सकते। सब लोग आत्मा 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 को देखने में लगे। ये दो बीमारियां चल रही हैं, जैनियों में आत्मा देखना और वैष्णव में परमात्मा को देखना। दोनों पागल हो रहे हैं, दोनों पागल हो रहे हैं। जैनी कहता आत्मा का दर्शन कराओ, वैष्णव कहता हमें भगवान का दर्शन करना है। ये दोनों ही देखने में नहीं आने वाले बंधु। आत्मा का दर्शन इतना कठिन है, अपनी आंख से अपनी आंख को देखना कितना कठिन है। सभी लोग अपनी आंख से अपनी आंख देखो, दिख रही है? हाँ, पागल कहेंगे। ये आंख दुनिया को देख रही, स्वयं को नहीं देख रही। यही है दुनिया। इसे दुनिया का सब कुछ दिखता है, स्वयं का कुछ नहीं दिखता। दुनिया के दोष दिखते हैं, स्वयं के दोष नहीं दिखते। दिखते नहीं, किसी को नहीं दिखते।
दुनिया की फूटी आंख दिख जाएगी, अपनी खुद की फूटी नहीं दिखेगी। ये संसार का स्वभाव है। तो कुंद भगवान ने कहा कि संसारी व्यक्ति आंख के समान है, जो दुनिया को देख सकती है लेकिन अपने आप को नहीं देखता। अपनी आंख में कुछ चला जाए तो अपन दूसरे से कहते देखना भाई मेरी आंख में क्या गया। बस यही परमार्थ में रहना। भगवान ने कहा जब तक ये छद्मस्त है ये दूसरे को देख सकता है, आत्मा को नहीं देख सकता। तो किसको दिखाऊं दूसरे को? परमात्मा को दिखाओ। आत्मा को देखने का चक्कर छोड़ दो, असंभव। अपनी आंख से आंख देखने का चक्कर छोड़ दो, जिंदगी बर्बाद कर दोगे। कभी अपनी आंख से अपनी आंख नहीं दिखेगी। बस अब देखो उसको जो तुम्हें दिख रहा है, जो तुमसे आगे जा रहा है। इसलिए कुंद भगवान ने प्रवचन सार में कहा आत्मा को द्रव्य गुण पर्यायों से मत जानो, अरहंत भगवान को द्रव्य गुण पर्यायों से जानो। जो जानदी अरहंताणम दब्बत गुणत पज्ये ही। जो परमात्मा को द्रव्य गुण पर्यायों से जानता है वह अपनी आत्मा को जान जाएगा। आत्मा को जानना आत्मा को है, लेकिन पहले किसको जानना? परमात्मा, अपनी आत्मा को नहीं। अब देखना मैं दिखाता हूं तुम्हें अपनी तुम्हारी आंख से ही तुम्हारी आंख दिखा दूंगा। मेरे पास एक जादू है, तुम्हारे पास हो तो तुम देखो। पहले सब लोग पहले देख लो, नहीं बाद में कौन देख लेते। नहीं दिख रही? मेरे पास एक जादू है, तुम्हारी आंख से आंख दिखा दूंगा। तुम्हारी आंख को देखेगी, तुम्हारी आंख तुम्हारे चेहरे को देखेगी। बताऊं सबकी क्या राय है? बताएं। थोड़ा खर्चा पानी करना पड़ेगा। देखो बिना खर्चा पानी के मामला निपटता नहीं है। थोड़ा रिस्क उठाना पड़ेगी। बाजार में ठगा ठगी की भी संभावना है। हाँ, ओहो कुछ नहीं बंधु, जब तक अपनी आंख को नहीं देख रही है मत प्रयास करो। थोड़ा बाजार चलो, एक आईना खरीद के लाते हैं, बस पैसा लगेगा। आंख तो तुम्हें कुदरत से मिली है, दर्पण कुदरत से नहीं मिला। आंख जन्म से मिली है, दर्पण जन्म से नहीं मिला। आंख तुम्हें अपने आप मिली है, दर्पण अपने आप नहीं मिलेगा। आंख को पहचानने की जरूरत नहीं है, दर्पण को पहचानने की जरूरत है। आंख को क्या पहचान, दर्पण को पहचानो। वहां ठगी हो सकती है, नकली दर्पण हो सकता है, गंदा दर्पण मिल सकता है। अब सारी सावधानी करो दर्पण को पहचानने में। पहले तो निर्णय करो दर्पण मिलेगा कहां। पहले तो ये बताने वाला हो कि दर्पण मिल जाए तो हमें अपनी आंख से आंख दिख जाए। ये बताने वाले नहीं है तो क्या करें? कोई बताने वाले नहीं। हर व्यक्ति आजकल जितने स्वाध्यायशील पंडित हैं वे सब करे अप्पा अप्पा में रहो, आत्मा को आत्मा से देखो, आत्मा से। सब पागल बना रहे, सब पागल बना रहे। आत्मा से आत्मा कभी दिखने वाली नहीं। छद्मस्त अवस्था में आंख से आंख नहीं दिखे। कोई कहने वाला हो कि देख तेरी आंख खुद देखेगी, बस एक दर्पण ला दो, उसकी बात पर तुम्हें विश्वास हो जाए, उसकी बात तुम मान लो कि हां दिखेगी, दिखेगी। इसने कहा है कि दर्पण लाओ आंख दिख जाएगी, तो दिखेगी ये मानना पड़ेगा कि नहीं मानना पड़ेगा? पहली बार तो मानना ही पड़ेगा। भाई ये कह रहा है तो दिखेगी। अब तुम्हें स्वरूप बताया जाएगा। देखना दर्पण फलाने बाजार में मिलता है, ऐसा देखना। नकली भी मिलता है, असली भी मिलता है। देख लेना ठगिया है, ये माल इतने में मिलता है, फलाने दुकान में कई लोग ज़्यादा पैसा ले लेते। ये सारा का सारा आपको पर चतुष्टय। कल शाम को चर्चा आई थी ना, छद्मस्त का धर्म पर चतुष्टय के अधीन है, स्व चतुष्टय के अधीन नहीं है। पर चतुष्टय के अधीन।
अपनी आंख से आंख देखना हमारे हाथ में नहीं है, दर्पण के हाथ में है। और दर्पण में बहुत सारे हैं, महंगा भी हो सकता है, सस्ता भी हो सकता है, ठगा ठगी भी हो सकती है। और वो हैं दर्पण कौन? श्रद्धा नाम परमार्था नाम मापतागम तपोभृताम त्रिमूढ़ा पौढ़मष्टांगम सम्यक दर्शन मस्मयम। देव शास्त्र गुरु को दर्पण मानो। वे तुम्हारे से आगे निकल चुके हैं, आप उनके पैर पकड़ो, उनकी पूजा करो, उनको अर्चना करो, उनको खुश करो। अब कैसे खुश होगी, कैसे भक्ति है? ये सब भक्ति उसी के लिए है। हम भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हैं। भगवान की भक्ति के बहाने हम अपनी आंख से आंख देखने का इंतजाम कर रहे हैं। कहाँ है पर की सेवा? कैसे लोग होंगे जो कहते हैं ये पूजा पाठ पर प्रत्यय हैं, पर की सेवा है, ये तो पर हैं, भगवान तो पर हैं। तुम्हें पर दिख रहा? दर्पण को देखना दर्पण की सेवा है कि अपने चेहरे की सेवा है? जल्दी बोलो। है स्वयं की सेवा है। लेकिन अब स्वयं की सेवा चाहिए तो दर्पण पे तो कपड़ा फेरना ही पड़ेगा। दर्पण पे कपड़ा फेरने का अर्थ दर्पण की सेवा नहीं है। दर्पण पे कपड़ा फेरने का अर्थ है अपने चेहरे की सेवा। भगवान का जो तुम अभिषेक कर रहे हो ये भगवान की सेवा नहीं है, अपने स्वयं की सेवा है। कर्म प्रबंध निगडैरपिहीन ताप्तम ज्ञात्वापि भक्ति वसता परमादि देवम तम स्वीय कलमस गणोन्मत नाय देव शुद्धोदकई रवि नयामि महाभिषेकम। हे भगवान, आपके ऊपर मैं जल ढाल रहा हूं। आपके पास आप तो मैले हैं ही नहीं, आपका मन उजला, तन उजला, सब कुछ उजला है। लेकिन मैं दर्पण पे मैं डाल रहा हूं आप पर अभिषेक और पाप मेरे कट रहे हैं अभिषेक में। मैंने तो आजकल पूरा जिन जिन क्रियाओं को लोगों ने पर प्रत्यय कहा था, कहीं पर प्रत्यय है ही नहीं। जैन दर्शन में पर की सेवा है ही नहीं। देखने में आता है हम दर्पण पहुंच रहे हैं, एक व्यक्ति गाड़ी का कांच पहुंच रहा था, बोले किसकी सेवा कर रहा है? ये गाड़ी की सेवा नहीं है। अंधा कांच रहेगा तो तुम्हारी बुरे राम राम सत्य हो जाएगा, तू अपनी सेवा कर रहा है। एक व्यक्ति गाड़ी में हवा भर रहा है, गाड़ी की सेवा है कि स्वयं की? स्वयं की। गाड़ी में पेट्रोल भर रहे हो, स्वयं की सेवा है। ब्रेक ठीक कर रहे हो, गाड़ी को बचा रहे हो, क्लीनर के यहां आपने अपनी गाड़ी भेजी, तो ये गाड़ी की सेवा है कि तुम्हारी जिंदगी की सेवा है? जिंदगी की सेवा है। कहीं गाड़ी की सेवा होती ही नहीं है। कौन मूर्ख है जो गाड़ी की सेवा करेगा? गाड़ी की देखने में आ रहा है मैं गाड़ी की सेवा कर रहा हूं, सत्य है कि मैं अपनी जिंदगी की सुरक्षा कर रहा हूं। बस महानुभाव, सारे संसार के लोग यदि ये पॉजिटिव सोचना शुरू कर दें, सारा संसार सुखी हो जाए। सारा संसार, कोई भी क्रिया पर के लिए नहीं। मैंने कहा था ना कि एक चींटी मेरे पैर के नीचे आई, मैंने उसको बचाया। तो बोलो मैंने चींटी को बचाया क्या? चींटी को नहीं बचाया। चींटी को यदि बचाया है तो मैं मूर्ख हूं, अज्ञानी हूं। कहने में यही आएगा चींटी बचाई। चींटी नहीं बचाई है, मैंने अपना धर्म बचाया है, दया धर्म बचाया है, अहिंसा धर्म बचाया है। चींटी का दया धर्म था ही नहीं। लेकिन आता है क्रिया में चींटी बचाई, कहने में आएगा सत्य ये है कि मैंने अपना धर्म बचाया, मैंने पुण्य का बंध किया। ऐसा ही महानुभाव, जिस दिन तुम्हारे मन में ये भाव जाग जाएगा, तुम्हारी हर क्रिया करने में तुम्हारी उमंग आएगी। तुम्हें नहीं लगेगा कि मैं माँ बाप की सेवा कर रहा हूँ। नहीं, मैं माँ बाप की सेवा नहीं कर रहा हूँ, मैं माँ बाप बन रहा हूँ। एक बहू को लगता है मैं सासू की सेवा कर रही हूँ, कोई नौकरानी बन के आई हूँ क्या? कई बार बोल देती है।
मैं घर में कोई नौकरानी बन के नहीं आई हूं। रानी बन के लाए हो, रानी, दूल्हा रानी बोलते ना, रानी नहीं। मत सोचना, अपने से बड़ों की सेवा करना नौकरगिरी नहीं है, अपने बड़ों की सेवा करना बड़े बनने की तरकीब है, प्रोसेस है। जिस दिन तुम्हें यह देखने में आ जाएगा तुम एक भिखारी को रोटी दे रहे हो, तुम्हें अहंकार जागता है, मेरी बदौलत ये भिखारी है। नहीं, भिखारी को रोटी नहीं दे रहे हो, अपनी रोटियों का इंतजाम कर रहे हो। तुम्हें कई बार लगता है साधु को आहार देते ना। एक गांव में गया, उन्होंने कहा महाराज जी मेरी बदौलत है जो साधु को 2 रोटी मिल जाती है। मैंने कही वाह रे वाह, इस गांव में तो मैं हार नहीं लूंगा। तुम साधु को हार दे रहे हो कि अपने रोटियों का इंतजाम कर रहे हो? जो साधु को हार देकर अहंकार कर रहा है वो ऐसा मूर्ख है। बोले मैं खेत को हरा करने के लिए गेहूं बो रहा हूं। उससे पूछा भाई ये क्या कर रहे हो? बोले खेत काला पड़ा था इसलिए इसको हरा कर रहा हूं। खेत को हरा करने के लिए वह गेहूं बो रहा है कि अपना खलियान भरने के लिए गेहूं बो रहा है? खलियान भरने के लिए। कौन के मूर्ख है जो खेत को हरा करेगा और अपने खाने का गेहूं मिट्टी में फेंक देगा? सत्य है, देखने में आ रहा है कि मैं खेत को हरा कर रहा हूं, सत्य है कि मैं खलियान भर रहा हूं। व्यापारी को देखा ना, कोई बीमार हुआ, मेडिकल है ना घीसरलाल है मेडिकल। एक बीमार व्यक्ति आया, बहुत परेशान था, मरने वाला था वो। उन्होंने कहा साहब मुझे ये दवाई दे दो। तुमने तुरंत लाके दवाई दी। झूठ मत बोलना, तुमने उस पर दया करके दवाई दी है कि अपना व्यापार किया है? मेडिकल तुमने दया के लिए खोला है कि रोजी रोटी खोलो? झूठ बोले कौआ काटे। मेडिकल खोला है ना, सभी खोलते। तो मेडिकल उसने 2 रुपए कमाने के लिए खोला है या रोगियों की सेवा के लिए खोला है? मूल स्रोत बताओ क्या है? अजीब का व्यापार किया है हमने। हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि इसकी सेवा हो जाए, हमारा उद्देश्य है कि इससे 2 रुपया। अब देखो अपन को क्रिया देखने में आ रही है कि इसने बीमार को दवाई दी। सत्य ये है कि उसने 2 रुपया कमाया है, उससे 2 रुपये की कमाई की। अब कहां हमने मेडिकल करके उपकार कर रहा हूं, मैं खुद अपना जीवन चला रहा हूं।